So namaste everyone. Here I am Muskan Rathi and welcome back to the channel Studies Fair. I know ये बहुत टाइम बाद वीडियो आ रहा है इस चैनल पे बिकॉज ऑफ कि थोड़ा स्टडी की वजह से और थोड़ा टाइम टेबल ऐसा हेक्टिक और रहता है कि मैं वीडियोस नहीं बना पाती. बट आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल द TCA स्टूडेंट्स बिकॉज ये मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ अपना प्रैक्टिकल का. TCA का प्रैक्टिकल मैंने कैसे दिया था अपने स्कूल टाइम में इन माई 12th बिकॉज वो भी मेरा फर्स्ट टाइम था. मैंने कभी प्रैक्टिकल नहीं दिया, अपना 10th में नहीं दिया था मैंने प्रैक्टिकल. शायद होते नहीं हैं या फिर हमारे स्कूल में नहीं हुआ, मुझे पता नहीं है. पर हमारा 10th में कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ था और सीधा हमने 12th में प्रैक्टिकल दिया. कोई अंदाज़ा ही नहीं था मतलब कि कैसे प्रैक्टिकल दिया जाता है, क्या पूछेगा कोई, क्योंकि एक्सटर्नल टीचर आते हैं, स्कूल के कोई लेते ही नहीं है, बाहर से टीचर आते हैं. और वही मैं एक्सपीरियंस आज अपना शेयर करना चाहती हूँ. और बहुत लोगों ने पूछा भी है कि क्या करना है दीदी बताओ, कैसे होता है प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाएगा. एंड दिस इज़ माई मार्कशीट. तो सब जानते हैं कि 60 मार्क्स का हमारा होता है, थ्योरी का होता है हमारा 60 मार्क्स का, ठीक है, वो अलग है. और 40 का हमारा होता है प्रैक्टिकल, जो कि एक्सटर्नल टीचर लेते हैं, मतलब बाहर से टीचर आते हैं. तो हमारा जब TCA का प्रैक्टिकल था तो उसमें एक्सटर्नल हमारी मैम आई थी. तो उसमें भी 40 मार्क्स में भी शायद नहीं था, पर मुझे अब याद नहीं है कि वो कितने मार्क्स का कैसे था. उन 40 मार्क्स में आई थिंक 10 जो मार्क्स थे वो रिटर्न का था कुछ, और 30 मार्क्स का कुछ ओरल था जो हमारे वो एक्सटर्नल टीचर ने लिया था, मैम ने लिया था वो हमारी. तो उसमें क्या हुआ था, जो भी वो रिटर्न था आई थिंक 10 मार्क्स का 15-20 जितने का भी था आई थिंक वो, तो उसमें वो रिटर्न का था. तो हमें आकर जैसे हम क्लास में बैठे हुए थे अपनी अपनी सीट पे, रोल नंबर वाइज बैठे हुए थे, और उन्होंने हमें शीट पकड़ाई और क्वेश्चन हमारे लाइक उस पे बोर्ड पे उतार दिए टीचर ने और बोला इसे सॉल्व करो. अब हम सब एक दूसरे को ऐसे देख रहे कि मतलब ये क्या ये तो मतलब आउट ऑफ सिलेबस है ये क्या है. तो फिर मतलब बाद में ऐसा हुआ कि हमारे टीचर ने थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया कि ऐसे करो. तो हमने कर दिया था वो 10 मार्क्स और जितने का भी था वो रिटन का हमने वो कर दिया. उसके बाद हमारा जो भी था वो ओरल हुआ. उसमें हमें बोला गया था कि हमें एक फ़ाइल बनानी है. हमारे टीचर ने हमको एक PDF भेजी और वो PDF हमने साइबर कैफ़े से वो निकलवाया, उसका प्रिंट वगैरह, और वो एक फ़ाइल में सब जोड़ दिया और वो फाइल हो गई हमारी तैयार. हमने कुछ लिखा नहीं था, हमने सीधा बस प्रिंट कराया था और वो फाइल बन गई हमारी. और कुछ पता ही नहीं था मतलब कि क्या है क्या नहीं है, ना कोई बताने वाला था ना कोई समझाने वाला था. और लो मतलब ये था कि TCA ही नया सब्जेक्ट था बिल्कुल हमारे लिए. तो मतलब ये तो है कि कंप्यूटर ही है वो, पर वो मतलब पूरा आसपास किसी स्कूल में TCA ही नहीं था, हमारे ही स्कूल में TCA था. तो ऐसे नहीं किसी से पूछ लो. और 1 साल पहले का जो बैच था वो कोविड वाला था, तो उन्होंने कुछ दिया ही नहीं था, तो उनसे तो हम क्या ही पूछते. और टीचर ने भी ना बताया और उन्होंने बस ये बोला था कि ठीक है फाइल देंगे और फाइल में से ही पूछेंगे. फाइल में हमारा पता नहीं क्या टॉपिक था, हमने क्या बनाया कुछ पता नहीं है, बस प्रिंट निकलवाया, फाइल बन गई, ठीक है रेडी, प्रैक्टिकल के दिन रेडी है. अब वैसे तो तुम लोगों को रोल नंबर वाइज बुलाएंगे, अगर ऐसा होता है रोल नंबर वाइज बुलाएंगे. हमारे उसमें ऐसा हुआ कि जो ऐसा होता है जब कोई बाहर से प्रैक्टिकल लेने आता है तो उसके सामने पहले ही जो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, वो वाला हाल चल रहा था कि प्रैक्टिकल वाले के सामने ऐसे स्टूडेंट्स रखने थे. 4-5 पहले ग्रुपिंग में गए थे, जैसे 5-5 बंदे ग्रुप में गए थे, तो 5 बंदे पहले ऐसे रखने हैं जिनसे मतलब इंप्रेशन बन सके टीचर के सामने जो एक्सटर्नल आया हुआ है कि हाँ भाई बच्चे अच्छे हैं, प्रैक्टिकल में अच्छी तैयारी है. हमसे बोला गया था कि जो भी तुमने फाइल में बनाया बस वो अपना तैयार कर लो, दैट्स इट. पर हमारे संग कुछ और ही हुआ. फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स में मैं थी और सबसे पहले मेरा नाम कि आ जाओ, और मैं एकदम नम कि ये क्या हुआ मतलब मैं ये सोचकर बैठी थी. हर कोई यही सोचता है कि पहले जो जाएगा उससे पूछ लेंगे, फिर हम अपना ऐसे रेडी कर लेंगे. पर पहले नंबर पे ही मैं थी. हम 5 स्टूडेंट्स थे और सबसे आगे मैं बैठी हुई थी. तो ऐसा था उन 5 में कि जिस मैम क्वेश्चन पूछ रही है जिसको आता है वो बता दो, हैंड्स अप करो और अपना बता दो. ऐसा नहीं है कि वो पॉइंट आउट करके पूछ रही है. तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन मुझे अभी 2-3 क्वेश्चन ऐसे याद है. पहले तो उन्होंने यही पूछा कि तुम्हारा सिलेबस क्या है, पहले ये बता दो कि तुम्हारा सिलेबस क्या है उसका. अब सिलेबस में बहुत से आई थिंक स्टूडेंट्स को अभी भी नहीं पता होगा कि जो 60 मार्क्स का थ्योरी होता है उसमें पार्ट A और पार्ट B भी होता है, ठीक है. तो हम जो 5 थे उनमें से हम 2 को ही पता था कि पार्ट A होता है पार्ट B होता है, बाकी को पता ही नहीं था कि पार्ट A और पार्ट B भी है इसमें. तो पार्ट B वाला तो सबने बता दिया, पार्ट A वाला कोई नहीं बता पाया. फिर पार्ट A वाला हमने मतलब हमको भी सारे चैप्टर याद नहीं थे, हमें भी कुछ टाइम पहले पता चला था, तो जो पता था वो बता दिया.
फिर उसके बाद पूछा कि कॉलम कितनी होती है, रोज़ कितनी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी। ये सुनने में बहुत ईजी लग रहा है कि कॉलम कितनी होती है, रोज़ कितनी होती है, पर ये मतलब उस टाइम तो एकदम नम हो जाता है, और फिर वो इतना बड़ा नंबर होता है कि मतलब याद भी नहीं रख पाते, थोड़ा इधर उधर हो जाए तो भी दिक्कत है और ना बताए तो भी दिक्कत है, ऐसा वाला है। ऐसे करके हमारा वो प्रैक्टिकल हुआ, और वो इतना गंदा एक्सपीरियंस था ना, बहुत ज़्यादा ही गंदा एक्सपीरियंस था। पता नहीं क्या ही इंप्रेशन गया होगा उन पर। हम लोग पहले ही उस राउंड में गए हुए थे, क्या एक्सपीरियंस मतलब क्या इंप्रेशन था हमें खुद ही पता। मतलब मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस था उस वक्त। मैं तो ऐसे था कि बस मैं पास भी हो जाऊँ ना तो बहुत बड़ी बात है उसमें। बट जब रिज़ल्ट आया और हमने देखा कि मतलब मार्क्स, आई वॉज शॉक्ड, लिटरली शॉक्ड। मतलब इतना गंदा एक्सपीरियंस के बाद जो मार्क्स मिले थे ना, वो बहुत ही मतलब थिंकिंग से परे थे, मेरे तो सोच से परे थे कि कैसे मिल गए ये मेरे को। ओके, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मुझे कितने मार्क्स मिले इन माई प्रैक्टिकल, TCA प्रैक्टिकल, ठीक है, 40 आउट ऑफ कितने मिले। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताऊंगी, जो मेरे सीनियर ने मेरे से बोली थी। तो मैं अपने एक सीनियर से बात कर रही थी, मैं थोड़ा टेंस थी क्योंकि मेरा फर्स्ट था प्रैक्टिकल हिस्ट्री का। आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़, तो मेरा फर्स्ट था हिस्ट्री का, और जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा गया था वो। तो मतलब मैं बताती हूँ मेरे सीनियर ने मुझसे क्या बोला था। उसके बाद तो मैं एकदम ऐसे टेंस हो गई थी ना भाई, मैं कहा थ्योरी में तो हम ले ही आएंगे पर प्रैक्टिकल में क्या होगा ये हमारा, ठीक है। तो फिर मेरे सीनियर ने मुझसे बोला कि देखो, जो प्रैक्टिकल वाले होते हैं वो अपनी तरफ से मार्क्स देंगे, ठीक है, वो तो उनके हाथ में मार्क्स देना। बट कुछ हमारे टीचर्स, तो हमारे स्कूल के टीचर्स होते हैं और हमारे हाथ में भी होता है, वो ये होता है कि जैसे आप अपनी क्लास के टॉप 5 या टॉप 6 स्टूडेंट्स में जाते हो, या उस टीचर के फेवरेट हो, या आप बहुत ओबीडियंट हो, आपके टीचर को लगता है कि ये बंदा या बंदी बोर्ड्स में बहुत अच्छा कर सकता है इन थ्योरी, तो वो कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकल में भी जो टीचर आया हुआ है उससे अच्छे मार्क्स दिलवा दें। वो सभी को नहीं, वो सभी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, पर उनको जैसे लगता है कि जैसे मेरे टीचर्स को मैं लगती थी कि हाँ आ सकते हैं इसके, तो मैंने खुद फील किया कि मतलब हमारे मार्क्स बढ़वाए गए थे प्रैक्टिकल में क्योंकि हमारे अच्छा नहीं था बिल्कुल। मतलब मैं खुद बता रही हूँ, बहुत ही बेकार प्रैक्टिकल्स गए थे मेरे, और बस शायद एक पॉलिटी का बहुत अच्छा गया था, ईगो का अच्छा गया था, ये हिस्ट्री पहला प्रैक्टिकल था बहुत ही गंदा गया था, TCA का भी बहुत गंदा गया था हमारा। तो फिर भी सारे प्रैक्टिकल्स में बहुत अच्छे मार्क्स थे, और मतलब फिर जब मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई ये तो है कुछ, क्योंकि बाद में टीचर्स ने भी बताया था कि ऐसा होता है, जिनका लगता है कि ये बहुत अच्छा कर सकते हैं तो उनकी कोशिश रहती है कि इनकी थ्योरी में मार्क्स ना, प्रैक्टिकल में मार्क्स ना काटे जाएं, जिससे क्योंकि एक मार्क्स से अपना वो बनता है परसेंटेज, वो वहाँ बिगड़ा तो परसेंटेज सारी बिगड़ जाती है, और परसेंटेज स्कूल के लिए भी बहुत कुछ होती है। तो इसी वजह से वो मेरा बहुत प्लस पॉइंट था स्कूल में। मैं तो बच गई थी। तो ये आपके हाथों में है कि आपके स्कूल में आपकी क्या मतलब इमेज है, क्या पर्सनैलिटी है, वो आपके हाथों में है। पर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। नाउ अब मैं बताती हूँ कि मेरे मार्क्स है कितने। दिस इज़ माई सर्टिफिकेट ऑफ माई 12th एग्ज़ाम बोर्ड्स, ठीक है। तो मेरे TCA में, इन TCA मेरे 40 आउट ऑफ, प्रैक्टिकल में मेरे थे 38। ये मैं ऐसे थे कि बहुत शौक थी कि 38 आए कैसे, बट क्योंकि वो जो रिटर्न था वो भी बहुत, मतलब पता नहीं क्या ही लिखा था, सभी ने क्या लिखा था, मैंने ही क्या लिखा था, सभी ने क्या लिखा था, सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, भाई क्या करें हम इसमें, ठीक है। तो मेरे 40 आउट ऑफ 38 हैं, मतलब आए थे TCA में, एंड दैट वाज माय एक्सपीरियंस। और शायद आपको इससे हेल्प मिले। सिंपल क्या होता है, आपको प्रैक्टिकल के लिए फ़ाइल बनवाने को बोलेंगे, आपको बनाने को बोलेंगे, आप बनाओगे, और सिंपली उसी के अंदर से आपको वो फाइल का मटेरियल तैयार करना है, ठीक है। और आपको अपने सिलेबस को अच्छे से पता होना चाहिए। आपका अगर सिलेबस अच्छे से तैयार है तो इनफ गुड, बहुत सही है। आपको कोई मतलब बाहर से एक्सटर्नल कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करेंगे। जो मेरे स्कूल में हुआ, मेरे साथ हुआ, वो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करा है, और मुझे नहीं पता और बाकी स्कूल में क्या होता है क्या नहीं होता, बट दैट वाज माय एक्सपीरियंस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और आप इस ID पे पूछ सकते हैं। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच।